हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे से होगे और घर पे पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। दिस इज द फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। In this video lecture, we have to discuss about real number, some properties based on real number, and how to represent a rational number on number line. तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जो आपकी आज की वीडियो क्लास है। तो इसमें जो पहला टॉपिक होगा आपका वो है रियल नंबर। रियल नंबर्स आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स के नंबर के बारे में। जैसे कि आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर आपने इंटीजर्स पढ़ा है, फिर आपने क्या पढ़ा, रेशनल पढ़ा, फिर इरेशनल पढ़ा। अगर हम बात करें इन सारे नंबर के कलेक्शन की, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपके नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी और आपके रेशनल और इरेशनल हो, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है। रियल नंबर एक्चुअल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर सिस्टम। कौन कौन से ऑल में हम कौन कौन से बात कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल एंड इरेशनल, या शॉर्ट में आप ऐसे बोल सकते हो रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। बिकॉज आपने पढ़ा है क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा जब नंबर सिस्टम, तो रेशनल की जब बात करते हैं तो रेशनल एक्चुअल में इंक्लूडेड होता है या कलेक्शन होता है किसका, नेचुरल, होल, इंटीजर का। तो हम यहाँ शॉर्ट में बोल सकते हैं रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वर्क करती हैं। तो चलिए हम पहला लेके चलते हैं एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। यहां पे हम लिख देते हैं एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है। तो एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर क्या होती है, हमको 5 तरह की प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, फिर दूसरी आपकी है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 5 प्रॉपर्टीज हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। केवल ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वनली आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में एग्जिस्ट करती हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं क्या है ये प्रॉपर्टी। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी जो आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इसके बारे में अगर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा। भाई क्लोजर होता क्या, क्लोजर में ये कहता है कि अगर आपने 2 नंबर लिया सेम नंबर सिस्टम से, तो उसका जो सम होगा वो भी सेम नंबर सिस्टम में लाई करेगा। मतलब अगर आपने 2 रियल नंबर लिया तो उसका सम जो है वो भी एक क्या होगा, रियल नंबर। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, एक्चुअल में बुक में या ए बी करके दिखाया जाता है, तो उसकी मतलब आप समझिएगा मीनिंग क्या है। फॉर एनी 2 रियल नंबर, सम ऑफ 2 रियल नंबर ऑलवेज रियल नंबर। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 2 रियल नंबर ए और बी लिया तो इनका जो सम होगा, अगर यहाँ पे ए बिलोंग्स टू रियल नंबर ए, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए प्लस बी मस्ट बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब अगर आपने कोई रियल नंबर 5 ले लिया, दूसरा 3 ले लिया, तो जो 8 होगा वो भी आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये इसका मतलब होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो होगी वो होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में क्या होता है, कितने टर्म्स आपको लेने होते हैं, एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 टर्म्स आपको लेने होते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। हम एक्चुअल में ए बी सी के टर्म में ना लेके कोई नंबर ले लेते हैं। क्या कहना चाहता है एक बार समझिएगा, कहता है ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये बात तो आपको पता है पहले से ही कि अगर मान लीजिए कोई हमने नंबर लिया 3 + 4 + 5 ऐसे लिखिए, या 3 + 4 + 5 ऐसे लिखिए, वैल्यू क्या होगी, 12 ही तो आएगी। लिखने का पैटर्न चेंज हुआ, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आया। ये होता है आपका एसोसिएटिव। तो आपको एसोसिएटिव में परेशान नहीं होना कि एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, उसमें 3 टर्म्स लेके आने होते हैं।
आपसे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऐसे करके ए बी के टर्म में दे दिया तो समझ जाइएगा एसोसिएटिव के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3। थर्ड वन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहता है कि फॉर टू रियल नंबर ए एंड बी, ए प्लस बी, दिस कैन बी रिटन बी प्लस ए। मतलब उनके ऑर्डर को अगर चेंज करते हैं तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसके लिए देख लीजिए, सिंपल सा है, 3+4 करिए या 4+3 करिए, वैल्यू तो 7 ही आएगी, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आया, हमने उसके ऑर्डर को चेंज किया। तो ये एडिशन के केस में अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन का केस है तो एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे। नेक्स्ट जो होगा आपका फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एडिशन का केस है तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी इज व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज व्हाट। तो देखिए क्या है, कहता है अगर आपके पास एक कोई नंबर है, हम इस नंबर में क्या ऐड करते हैं कि फिर से यही नंबर मिल जाए। अब आप बताना, ए कोई रियल नंबर है, हम आपसे पूछते हैं इसमें क्या ऐड करते हैं कि फिर से वही रियल नंबर मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 है, 5 में मैं क्या ऐड कर दूं कि फिर से 5 ही मिल जाए। तो आप बोलोगे कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 0। अगर आपने 0 इसमें ऐड किया तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यही मिल जाएगी। इसी 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, यू कैन से 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो बात समझ में आ गई। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू के साथ ऐड होगा बट वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, सेम वैल्यू आपको मिलेगी आफ्टर ऑपरेशन। फिफ्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स की बात कर लें, समझिए अगर आपके पास एक नंबर ए है, हम आपसे बोलते हैं ए में आप क्या ऐड कर दो कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब एडिशन के केस वाली आइडेंटिटी मतलब 0 मिल जाए। तो आप बताओगे कि ए में हम क्या ऐड कर दें कि हमको 0 मिल जाए। मेरे पास 5 है, 5 में आप क्या ऐड करोगे कि आपको 0 मिल जाए, तो आप कहोगे सर -5 ऐड कर लीजिए। मेरे पास -7 है तो क्या ऐड करोगे, 7 ऐड करोगे। सेम वैल्यू बट अपोजिट सिंबल अगर आपने ऐड किया उस केस में क्या होता है, 0 मिलता है। तो ये आपका क्या हो गया, इनवर्स हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -7, और -1/7 का क्या होगा, 1/7। केवल सिंबल चेंज होता है, याद रहे। हमने क्या किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में कहा कि नंबर के साथ जब ऐड करते हो तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। मींस 0 आप कभी भी ऐड करोगे तो 0 ऐड करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं आता है। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं तो अगर आपने नंबर में कोई वैल्यू ऐड की और आपको आफ्टर दैट क्या मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी मीन 0, तो वैल्यू जो भी है उसका जस्ट अपोजिट सिंबल अगर आपने ऐड किया तो आपको 0 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 7 है तो -7 ऐड करना होगा, अगर -7 होता तो 7 ऐड करना होता तो आपको क्या मिलता, 0 मिलता। ये आपका क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अभी आपने क्या किया, एडिशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब आपने क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेम प्रॉपर्टीज होगी। जो 5 प्रॉपर्टी वहां पे आपने पढ़ी है वही प्रॉपर्टी अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आप पढ़ोगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी वहां पे हमने क्या किया था, सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। तो यहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू, मीन्स अगर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इंटू बी मस्ट बी बिलोंग रियल नंबर। मतलब 3 and 4 दोनों रियल नंबर है, 3 4 जा 12 भी क्या होगा,
ये रियल नंबर, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में वो बिलोंग करे। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, एन से हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से होल नंबर को। अगर हमने कहा कि ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब ए जो है वो होल नंबर का कोई एक नंबर है। मतलब होल नंबर आपको पता है 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक की बात करते हैं, उसी तरीके से ये रियल नंबर की बात कर रहा है। तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि अगर दो नंबर है और दो नंबर का आपने प्रोडक्ट किया, तो प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी कहां होगा, रियल नंबर में होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव। तो यहाँ पे सेकेंड देख लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कितने टर्म्स लेने होते हैं, याद होगा 3 टर्म्स। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए दिस कैन बी रिटन। वही वाली बात है, वहां एडिशन के लिए था या मल्टीप्लिकेशन के लिए था, सिंपल सा है। 3 इंटू 4 इंटू 5, आप इसको ऐसे लिख दो। क्या वैल्यू पे कोई इफेक्ट आएगा, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। केवल हमने ऑर्डर चेंज किया है, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये आपकी होती है एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या होता है, फॉर रियल नंबर ए एंड बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब अगर आपने नंबर लिया 3 इंटू 4 करिए या 4 इंटू 3 करिए, तो आपको तो 12 ही मिलना है। हमने नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर कहाँ कहाँ चेंज करते हैं तो इफेक्ट नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में। इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं। अगर 3 माइनस 4, 4 माइनस 3 किया तो 1, बट ऑर्डर चेंज किया 3 माइनस 4 तो -1 होगा, बोथ वैल्यू आर नॉट इक्वल। तो ओनली ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कहाँ पे, ओनली इन द केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहां पे आइडेंटिटी क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां की आइडेंटिटी को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ वन, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव बोलिए या आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो वो अंडरस्टूड होगा कि किस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। अब देखना यहाँ पे, वहां पे हमने कहा था एडिशन के केस में एक नंबर ऐसा बताओ जो ऐड करने के बाद आपको वही नंबर दे। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो हम आपसे बोलेंगे किसी एक नंबर में आप एक दूसरा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन व्हाट वैल्यू मस्ट बी मल्टीप्लाई ऑन ए, देन वी हैव ओनली ए। मतलब ए में क्या मल्टीप्लाई करो कि फिर से ए ही मिल जाए, तो आप बोलोगे सर 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो 1 इज व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देन यू कैन से 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज व्हाट, एडिटिव आइडेंटिटी। यहां तक कोई दिक्कत। एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया 5 मिला, तो यही तो आपकी आइडेंटिटी हो गई। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहां पे इनवर्स की बात करेंगे। ए अगर आपके पास कोई रियल नंबर है, तो हम आपसे कहते हैं ए में क्या मल्टीप्लाई कर दो कि आइडेंटिटी मिल जाए। वहां पर भी था, ए में क्या ऐड किया कि आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिल गई। बट यहां पे आप मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हो, तो ए में क्या मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस 1 मिल जाए। अगर मेरे पास कोई नंबर है, हम उस नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर दें, तो हम कहेंगे नंबर का रेसिप्रोकल, सेम नंबर का रेसिप्रोकल। अगर ए है तो 1 अपॉन ए अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 0 मिल गया, सॉरी 1 मिल गया। मेरे पास 7 कोई नंबर है, क्या मल्टीप्लाई करोगे 1/7। अगर मेरे पास 1/7 होता तो क्या मल्टीप्लाई करते 7। अगर मेरे पास 1/2/3 होता तो क्या मल्टीप्लाई करते 3/2। मतलब जो भी आपके पास नंबर है उस नंबर का रेसिप्रोकल 1 अपॉन मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, आपको मिलेगा क्या 1। तो इस केस में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं, तो नंबर का, पर्टिकुलर नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, इनवर्स होता है इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बट इन द केस ऑफ एडिशन नंबर का जस्ट अपोजिट सिंबल क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है।
आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन करने के पहले एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको जान लीजिएगा। अगर आपके पास a एंड b आर रियल नंबर, और रियल नंबर कैसा है, रूट ए इंटू रूट बी टाइप का है, तो आप इसको रूट ए इंटू बी भी लिख सकते हो। मतलब रूट 3 इंटू रूट 2 यू कैन राइट रूट 6। और अगर ऐसे है रूट ए अपॉन रूट बी, तो आप इसको सेम रूट के फॉर्म में लिख सकते हो। ये दोनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन की बात करेगा, रियल नंबर के सिंप्लीफिकेशन की, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, इसके बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन हमने ले लिया, आपकी बुक से ही ले लेते हैं, तो बुक से ना लेके आप क्वेश्चन करेंगे, हम एग्जांपल ले रहे हैं, 3√2 प्लस 5√2 ऐसे कर लिया, 4 प्लस इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो एडिशन एक्चुअल में या सब्ट्रैक्शन की जब बात करेंगे तो सेम रूट के केस में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। कैसे? अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 प्लस 3√2 प्लस 3 माइनस 2√2, 4 3 ये एक्चुअल में नंबर्स थे, तो 7। अब ये रूट वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि रूट कैसे होगा। भाई ये रूट है और ये रूट, अगर मान लीजिए 3 माइनस 2 होता तो आप क्या कहते हैं, 3 माइनस 2 1 होता है, सबने बता दिया। बट अगर हम कह रहे हैं कि 3√2 माइनस 2√2, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन से बचने के लिए आप √2 को कुछ सपोज कर लीजिए। हमने मान लिया एप्पल है, हमने कुछ समय के लिए बस, बट इसको शो नहीं करोगे, वो समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कहा सपोज दैट √2 इज एप्पल। √2 क्या है, एक एप्पल है। 3 एप्पल माइनस 2 एप्पल क्या होगा? सिंपल सा मैथ को छोड़ दो, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव करो। 3 एप्पल माइनस 2 एप्पल, सिंपल सा जवाब आपका होगा सर 1 एप्पल। तो इनको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1 एप्पल। एप्पल क्या था, √2 था। अगर मान लीजिए ऐसे आ गया 5√3 माइनस 6√3, √3 को एप्पल मान लीजिए, 5 एप्पल और में से 6 एप्पल जा रहा है, एक एप्पल माइनस में आ गया, तो माइनस एप्पल क्या है, √3। तो वो आप सिंप्लीफाई कर लेना, ये इजी ट्रिक हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपका सब्ट्रैक्शन आता है, एडिशन आता है, तो कर लीजिएगा। मान लीजिए कहीं ऐसे आ गया, √18 प्लस √2 और उसके बाद क्या आ गया, √49 माइनस √49 98 माइनस 32, ऐसे आ गया। और कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसे इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हमने कहा सिमिलर रूट के केस में आप सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हो, यहाँ पे तो रूट डिफरेंट है सब, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन रूट में है, तो ये रूट में है, इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो √18 था, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया था। तो क्या करते हैं उसमें, √18 है, √18 की जब बात करते हैं तो जितने पेयर बन जाते हैं वो रूट के बाहर आ जाता है। जिसका पेयर बना उस पेयर का एक मेंबर रूट के बाहर आ गया और बचे हुए लोग रूट के अंदर रह गए। तो क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे 3√2 लिख सकते हो, ये √2 है। इसी तरीके से 98 को क्या लिखोगे, 249। तो √49 एक्चुअली सॉरी √98 क्या होगा, इसका पेयर बन गया, तो 7 बाहर √2, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 7√2। इसी तरीके से 32 का जब करोगे तो 4√2 आएगा। अब देखिए, अब सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हुआ कि नहीं? पहले स्टेप पे आप देख के कह रहे थे कि भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि डिफरेंट रूट्स हैं। हमने एक स्टेप सिंप्लीफाई किया, फिर देखा लाइक रूट्स में सारे के सारे √2 हैं। अब √2 वाली बात वही है, √2 को मान लीजिए एप्पल, 3 एप्पल प्लस 1 एप्पल, 4 प्लस 7 11 एप्पल माइनस 4 एप्पल,
11 - 4 7 एप्पल। ये आंसर हो गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आपको परेशान नहीं होना है, सिंप्लीफाई कर लेना है एज इट इज। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को आपके बुक के ही। कुछ और क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से देख लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया 5 + √3 अनदर ब्रैकेट 2 प्लस या 2 - √2, कुछ ऐसे आ गया और सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे सिंपली आपको ब्रैकेट टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 ब्रैकेट टर्म्स को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने आता होगा, हम एकदम सिंपलर मेथड बता रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट कर लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट कर लिया। और सेकंड ब्रैकेट के ईच टर्म को यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे करके, मल्टीप्लाई कीजिए। 2 5 जा 10, 2 इंटू दिस 2 √3, 5 इंटू दिस 5 √3, √2 इंटू √6 √5 √3 √6। लाइक टर्म्स ये है आपके, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 5 - 3 रूट, नहीं यहाँ पे ये लाइक टर्म्स आपका नहीं है, देखिए कंफ्यूजन हो रही थी। लाइक टर्म्स नहीं है, ये नहीं कि आप इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि ये √3 है और ये √2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन देता है तो आपको डरना नहीं है, ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन इससे और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपकी बुक का ही देख लेते हैं। 2√13 अपॉन 3√54 सॉरी 52 माइनस 4√117, ये हो जाएगा 2√13। हम 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को जब हम यहाँ पे साइड में इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2√13 और 3 2 जा 6√13 माइनस यहाँ पे क्या होगा 4, 117 को लिखेंगे जब 117 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3√13, 3 4 जा 12√13, क्या मिलेगा देखना यहाँ पे 2√13, नीचे क्या होगा 6 - 12 - 6√13, ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 -1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर आता है तो सिंप्लीफाई। यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और कुछ सिंप्लीफिकेशन के टर्म आपसे पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो इससे जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है अक्सर एग्जाम में। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं। एक है आपका परफेक्ट नंबर, रूट के इनसाइड आपका क्या कहते हैं नेचुरल नंबर होगा, मतलब होल के फॉर्म में होगा, और दूसरा क्या होगा डेसिमल, ठीक है। तो चलिए एक एक करके दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन √2 √3 √5 √7, ऐसे करके बहुत सारे नंबर होंगे। तो किसी एक के लिए मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें वर्किंग मेथड भी आपको लिखना पड़ेगा। जो आपने स्टेप किया है, जो भी आपने स्टेप किया वो सारे स्टेप आपको लिखने भी है। अब क्वेश्चन का वेटेज कितना है 3 और 4 मार्क्स में, तो आप लिखिएगा, उसमें आपको घबराना नहीं है कि भाई हम वर्किंग रूल कहाँ से लिखेंगे। भाई जो काम आप कर रहे हो अपने ओन लैंग्वेज में लिख देना। तो करते क्या, अगर मान लो √2 हमको ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट चलता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का तो आपको पता होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, h² = b² + p², यही होता है, या h = √b² + p²। हमको √2 लेके आना है, तो मतलब इन्हीं दोनों के प्लेस पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसका स्क्वायर करें और सिंप्लीफाई करें तो 2 आ जाए, क्योंकि रूट तो पहले से है ही। भाई आपने पाइथागोरस पढ़ा है, पाइथागोरस के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है जब भी आपके रूट के क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करते हो। तो हमने देखा h = हाइपोटेन्यूज = √b² + p²। मीन्स ये हुआ कि बेस और परपेंडिकुलर मतलब b और p के प्लेस पे आपको एक वैल्यू पुट करनी है जिसका स्क्वायर करो, ऐड करो
तो वैल्यू कितनी हो जाए, 2 हो जाए, क्योंकि रूट पहले से है। अब आपके पास बताओ कितने ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन मेरे पास निकल के ये आया कि 1 स्क्वायर कर दिया, 1 स्क्वायर कर दिया, √2 आ गया। बात समझ रहा, यही इसका फंडा है, यही इसकी टेक्निक है, यही इसका की फैक्ट है। ये समझ में आ गया तो ड्रॉ करना तो इजी है। अगर मान लो कि हमको √3 ड्रॉ करना होता, बात समझ लें, अगर हमको √3 ड्रॉ करना होता तब हम क्या करते हैं, फिर वही कहते हैं दोनों के प्लेस पे एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसका स्क्वायर करें, ऐड करें तो 3 आ जाए। तो उसके लिए हम करते हैं 1 स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1, √2 स्क्वायर इज 2, देन वी हैव √3। इसी तरह अगर 5 की बात होती तो 5 के लिए हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो ये आप सेटिंग खुद से सोचिएगा कैसे। 7 करना होता तो 7 कैसे करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 4 + 3 √7। 10 होता 11 होता जो भी है, तो वो आप खुद से सेटिंग करोगे कैसे मुझे करना है। उसका मेन जो है यही से प्रोफॉर्मा तैयार होता है कि कैसे करना है। इसके बाद जो ड्रॉ करने का रूल है उसको देख लेते हैं। तो हमको अगर √2 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ये आपका OX हो गया। O से 1 यूनिट डिस्टेंस, क्योंकि √2 के लिए दोनों वैल्यू क्या है 1 है, 1 1। तो अब ये नहीं कि 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। मेजरिंग स्केल आप खुद से सपोज कर लो कि हम पूरे कैलकुलेशन में 1 यूनिट एक्चुअल में 5 सेंटीमीटर को मान रहे हैं। सपोज दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एज यूजुअल जो भी आप चाहो वो कर लो। छोटी वैल्यू रहेगी तो उसको ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो उसको दिखाना थोड़ा इजी होता है, उसको यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना या जो भी चीजें हैं वो इजी हो जाएंगी। तो हमने कहा कि सबसे पहला काम आपने नंबर ये ड्रॉ कर लिया, 1 यूनिट डिस्टेंस पे एक मार्क कर लिया हमने A, ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट इज इक्वल टू, अब आपके अकॉर्डिंग है कि 5 सेंटीमीटर के 3। यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री आपको फॉर्म करने आता है, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी आप ड्रॉ कर सकते हो या कंपास की हेल्प से आपको 90 डिग्री ड्रॉ करने आना चाहिए। लाइन ड्रॉ किया, यहां से आर्क एक कट करिए, एक आर्क हमने कट किया, कितना, जितनी ये डिस्टेंस है, मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट डिस्टेंस पे हमने एक आर्क कट किया, ये भी 1 यूनिट है। मान लीजिए कि ये B है और O से B को ज्वाइन कर दिया। तो अब ध्यान से देखना, OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है। OAB क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो क्राइटेरिया एग्जिस्ट करती है, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर, देन दिस रिलेशन वेरीफाई इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √2। मतलब ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई √2। अब आपको क्या करना है, कंपास का जो पॉइंटर है उसको यहाँ O पे रखना है, B वाली डिस्टेंस ले लेनी है, OB की डिस्टेंस ले लिया, कंपास में आपने क्या किया, पेंसिल सेट करके यहाँ इसका पॉइंटर रखा और ये डिस्टेंस ले लिया। अब इसी को नीचे आर्क कट कर दो। नीचे अगर हमने आर्क कट किया तो सपोज दैट जो नंबर लाइन थी उस नंबर लाइन को ये C पे कट किया, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी। इसमें डाउट है किसी को, एक बार देख लीजिए फिर से। क्या किया, सबसे पहले हमने प्रोफार्मा तैयार कर लिया, कैसे हमको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद हमको दोनों वैल्यू क्या चाहिए थी, 1 यूनिट चाहिए थी। 1 यूनिट पे A लिया, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, फिर एक आर्क कट किया विच इज इक्वल टू 1 यूनिट, ज्वाइन O टू B, दिस मस्ट बी √2। O से आपने ये डिस्टेंस मेजर की, जितनी डिस्टेंस थी, कंपास यही रखोगे, ये कंपास से ये डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस पे आप आर्क ऐसे नीचे कट करोगे, C पे मीट किया, O से C की डिस्टेंस क्या हो गई √2। अब किसी ने कहा कि सपोज √3 को हमको ड्रॉ करना है, तो √3 के लिए प्रोफॉर्मा क्या है 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, यही तो है। तो हम क्या करेंगे √3 के लिए हम क्या करेंगे, √2 चाहिए, तो हम ये टोटल डिस्टेंस √2 है, C पे मिलेगा भाई। अगर √2 हमको √3 ड्रॉ करना है तो सबसे पहले √2 ड्रॉ करना होगा, बिकॉज √2 की रिक्वायरमेंट है √3 में। तो ये डिस्टेंस √2 है। अब यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, 1 यूनिट पे यहां पे कट किया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका √3 हो जाएगा। फिर यहां नीचे लेके आ गए तो ये डिस्टेंस आपकी √3 हो जाएगी। इसी तरह √5, √7, अगर आपको मान लो √12 ड्रॉ करना है,
तो √12 के लिए कॉम्बिनेशन क्या होगा? √12 के लिए कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। तो ये कॉम्बिनेशन आप खुद से सेट करना कि भाई √3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 + 3 √12। तो सबसे पहले ये सेट कर लो कि भाई हमको लाना है, वो एडजस्ट कैसे होगा, उसके बाद आपको ये वाला मेथड यूज करना है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना आप, √3, √4 सॉरी √5, √7 ऐसे करके, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो सेकेंड टाइप का इरेशनल आता है वो डेसिमल में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कह रहा है √3.9 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, कुछ और भी हो सकता है, बस हम एक के लिए पढ़ेंगे, बाकी पे अप्लाई करके आप निकल जाओगे। वो तो आपका होल का कॉन्सेप्ट था, मतलब पर्टिकुलर एक नंबर था, बट यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है। तो इसका वर्किंग रूल देखना क्या होगा, जितनी भी वैल्यू रूट में है उतने सेंटीमीटर की आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितने रूट में वैल्यू होगी उतने सेंटीमीटर की आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। मान लो कि ये नंबर लाइन AX थी, ए से एक पॉइंट हमने B लिया, ये कितना होगा 3.9 सेंटीमीटर। यहां पर भी आप यूनिट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, यहां पर भी आप तो मिटाते हैं, यूनिट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बड़ा दिखाना है वैल्यू या नहीं दिखाना है तो सेंटीमीटर में कर लो। मान लो ऑलरेडी वैल्यू जो है बड़ी है तो उसको सेंटीमीटर, अब मान लो यही 1.3 होता तो हम यूनिट में कुछ बढ़ा के लिखते हैं। ये क्या है, ये आपका A, ये AX है। ए बी हमने एक लाइन ड्रॉ किया विच इज इक्वल टू जितनी रूट में वैल्यू होगी 3.9 सेंटीमीटर। प्रोसेस देखना क्या प्रोसेस है, जितनी रूट में वैल्यू है उतने डिस्टेंस पे हमने ए बी मार्क किया। अब बी से हम क्या करेंगे, सी पे जाएंगे। बी से कहां गए, सी पे। पहले जितना रूट में था उतनी वैल्यू के लिए हमने ए बी लाइन ड्रॉ किया। अब बी से हम टेंड करेंगे सी की तरफ, वो डिस्टेंस कितनी होगी 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, सबसे पहले जितना रूट में वैल्यू था उतना हमने ए बी ड्रॉ किया, बी से हम सी की तरफ टेंड किए विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। अब आपके पास 2 पॉइंट मिल गया ए सी। इस ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने आपको आता होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने किया। ए बी लाइन है तो यहाँ पे प्रोटेक्टर कंपास का पॉइंटर रखते हैं, आधे से अधिक डिस्टेंस लेके ऊपर नीचे सेम प्रोसेस यहाँ से करते हैं तो ये आपका मिड पॉइंट मिलता है। याद होगा, इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। सपोज दैट इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, हमको पॉइंट से मतलब, हमने कहा कि ये इसका M जो है मिड पॉइंट है। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगी क्योंकि मिड पॉइंट है। इसको सेंटर सपोज करके एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या किया हमने, ए बी जितना रूट में था उतने डिस्टेंस ड्रॉ किया, बी से सी टेंड किया 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर। ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस मेथड से किया तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इफ M इज द ओरिजिन ऑफ सर्किल, ये AM और MC दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, दोनों रेडियस है। हमने एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया। अब आपको क्या करना है, B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ये परपेंडिकुलर लाइन सेमी सर्कल को सपोज दैट डी पे इंटरसेक्ट कर दी। कहां पे इंटरसेक्ट कर दी, डी पे। अब आपको क्या करना है, बी से डी की डिस्टेंस प्रोटेक्टर पे सॉरी कंपास पे ये मेजर कर लेनी है। इतना आर्क ले लिया, अब यही डिस्टेंस नीचे लेके आर्क कट कर दो ऐसे करके। कैसे कट कर रहे हैं, ये बी से ये वाले डिस्टेंस मेजर कर लिया, इसी का आर्क हम नीचे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिए। ये सपोज करो ई पॉइंट पे मिला तो बी से जो ई की डिस्टेंस होगी वो √3.9 होगी। फिर से एक बार समझ लो क्या था, रूट में जितनी डेसिमल वैल्यू है सबसे पहले हमने AX ड्रॉ किया, ए बी क्या था, रूट में जितनी वैल्यू है उसके इक्वल। ठीक है, यहां से 1 यूनिट आगे बढ़े, सी मिला, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, M इज द मिड पॉइंट, M को सेंटर सपोज किया, AM या CM डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, B से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन सेमी सर्कल को D पे इंटरसेक्ट करती है,
ये जितनी BD है, BD डिस्टेंस का आर्क कट किया, जो नंबर लाइन है उसको आगे E पे इंटरसेक्ट किया, B से E की जो डिस्टेंस होगी वही रूट वाली वैल्यू हो जाएगी। अब इस तरह रूट 6.9 हो, 7.2 हो या कुछ भी हो, आप उसको कर सकते हो। एक लास्ट टॉपिक जो है उसको भी देख लेते हैं इसके बाद। इसको विजुअलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, विजुअलाइज करना है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया आपकी, मान लीजिए कह रहा है कि लोकेट 3.825, कह रहा है लोकेट 3.825 ऑन नंबर लाइन। तो इसको विजुअलाइजेशन मेथड बोलते हैं, विजुअलाइज करना है। अब एक्चुअल में डेसिमल थर्ड प्लेस पे इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे? तो सबसे पहला लाइन हम ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये रियल नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। 3.8 कहां पे होगा? 3 और 4 के बीच में होगा, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे आपका 3.8। हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डेसिमल फर्स्ट प्लेस पे जाएंगे, देन डेसिमल हम सेकंड प्लेस पे जाएंगे, देन डेसिमल हम कहां पे जाएंगे? थर्ड प्लेस पे जाएंगे। तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। हम यहां से एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पे क्या है? 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये क्या हो गया? कंप्लीटली 4। मतलब हम 3-4 को डेसिमल फर्स्ट प्लेस पे ब्रेक कर रहे हैं, मतलब 3.1 से लेके 3.9 के बाद 4 आ जाएगा, ये मिल गया। मतलब हमको कहां जाना है? 3.8 पे जाना। तो 3.8 कहां मिलेगा भाई? यहां पे। अब बताना 825 क्या होगा? 3.8 हमको यहां मिल गए, 3.8 और 3.9 के बीच में तो 825 आएगा कहीं पे, 3.8 और 3.9 के बीच में तो 825 आएगा। अब इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मान लो इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये 3.81 3.82 3.83 3.84, सॉरी ये गलत है, 3.85, एक मिनट मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, बड़ा मैं लिखता हूँ। चीज क्लियर हो गई कि नहीं आपको? 3.8 और 3.9 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, तो 3.8 के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 3.81 होगा, 3.82 होगा, 3.83 3.84 3.85 3.86 3.87 3.88 3.89 और ये क्या हो गया? 3.9, ठीक है, ये 3.9 हो गया। अब इनके बीच में क्या है? 3.82 कहां मिल गया भाई? 3.82, ये है 3.82 और ये है 3.83। 3.825 कहां? इन दोनों के बीच में आएगा। इसको भी विजुलाइज कर लीजिए, यहां पे क्या होगा? 3.821 3.822 3.823 3.824 3.825, ठीक है, 3.825। फिर आगे चलते गए तो यहाँ पे क्या मिल गया? ये वैल्यू 3.83। तो हमको क्या विजुलाइज करना था? 825, यही तो मिल गया। इसी को बोलते हैं विजुलाइजेशन मेथड। सबसे पहले क्या है? 3.825 की बात कर रहे हैं, तो 3.825 कहां पे लाई करेगा? 3 और 4 के बीच में। तो हम 3 और 4 के बीच में पहुंच गए, 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब 3 पॉइंट डेसिमल की बात कर रहे हैं, तो 3.1 से लेके 3 कहां तक चले गए? 3.9 के बीच में चले गए। अब यहां पे इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 3.8 के और 3.9 के बीच में 825 आएगा। फिर नीचे चले आए, कहां आएगा? 3.82 3.83, इसके बीच में लाई करेगा। फिर नीचे चले आए, 3.825 मिल गया। इसको विजुअलाइजेशन मेथड बोलते हैं कि हमने विजुअलाइज किया, डेसिमल एक एक प्लेस पीछे गए, उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंच गए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इजिली कर लोगे। देखो कितने टाइप के हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन,
एक पढ़ा परफेक्ट नंबर था, रूट के इनसाइड, √2, √3, √5 एंड सो ऑन। एक पढ़ा आपने डेसिमल फॉर्म में, √3.9, √6.9, √7.2 समथिंग जो भी है, और एक जो है डेसिमल है, अप टू 2 या 3 प्लेसेस होगा, कहेगा विजुअलाइजेशन मेथड से इसको करना है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है सबसे पहले देखो उसकी नियरर वैल्यू कौन सी है, 3 पॉइंट समथिंग है, तो वो 3 और 4 के बीच में लाई किया, फिर फर्स्ट प्लेस पे गए डेसिमल, फिर सेकंड प्लेस पे गए, फिर थर्ड प्लेस पे गए, इसके साथ आपका ये कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि ये जो आज की वीडियो लेक्चर है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप घर पे करोगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।